बच्चों वेलकम टू अकेड एक्सेल। और मैं आपके सामने यहाँ पर बहुत बेहतरीन एक वीडियो लेके आया हूँ सिमुलेशन की हेल्प से। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी जो वैल्यू है उसको हम प्रैक्टिकली पूरा प्रूव करने वाले हैं। और आप ये जो वीडियो है ना पूरे एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको पूरा समझ में आने वाला है कि साइन थीटा की वैल्यू, जो एंगल होता है हमारा, वो हर एंगल पर होती है। क्या होता है, कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी एंगल होते हैं हमारे, उन सब पर क्या साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो ये सारी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, जिसमें पूरा सिमुलेशन की हेल्प से हम पूरा समझने वाले हैं। हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो ये साइन थीटा है, तो हमने ये देखा कि जो एंगल है हमारा, वो एंगल लिया है हमने। बताओ साइन थीटा की वैल्यू कहां से, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे अपन। तो यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल इधर माइनस में भी है और इधर क्या है, प्लस में भी है। तो इन पर जो वैल्यू है, अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें, तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए, क्या साइन थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, कहां तक, 90 पर 1, फिर इसके बाद 180 पर कहां हो रही है, 0, फिर इसके बाद कहां हो रही है, -1 270 पर, और फिर क्या हो रही है हमारे पास साइन 360 की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वापिस जहां से चले थे 0 डिग्री पर ही पहुंच गई। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 360 तक क्या कर रही है, यहां से 0 से 1 तक, फिर 0, फिर -1, फिर क्या हो रही है 1। अगर हमने यहाँ पर एंगल को लिया और इसको एंगल पर देखो, यहां पर किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या हो, बढ़ती जा रही है। और ये है हमारे पास किस किस के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है। किसकी वैल्यू, देखो यहाँ पर ग्राफ में भी ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए ये हमारा बच्चा, क्या हमारा बच्चा गिर गया, क्या चक्कर खा के गिर गया। अब इसको उठाना है, तो कैसे उठाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पर, तो देखते हैं अब हमारे पास जो हम अगर कोस थीटा की वैल्यू लेते हैं, तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू हमारे ग्राफ में, ये कोस का हमारा ग्राफ है। तो कोस थीटा की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की है। देखो ये कोस थीटा की वैल्यू 0 पर तो 1 होती है और 90 पर कहां पहुंच जाती है, 0, फिर ये पहुंचती है कहां पर, -1, फिर ये पहुंच जाती है कहां से, ये 1 से स्टार्ट होगा। साइन कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, ये 1 से स्टार्ट होगा। देखो यहां से चलकर 270 पर 0, फिर वापिस अगर हम 0 पे पहुंचेंगे तो ये वापिस वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 1। तो ये यहां से स्टार्ट होकर ये यहां तक किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा की वैल्यू होती है। और हमें ये पता चला है कि जो एंगल होते हैं स्पेशल एंगल, वो हमारे 0 से 90 के बीच में होते हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे, पहले टेन को भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो टेन क्या होगा, टेन की वैल्यू कहां पर, पहले 0 पर, कहां पर, ये 0 पर, किसकी वैल्यू, टेन की वैल्यू ली है हमने क्या, 0। अगर हमने टेन की वैल्यू में एंगल की वैल्यू बढ़ाई है, अगर एंगल की वैल्यू कहां तक, 90 पर पहुंचे। देखो क्या टेन 90 की वैल्यू हमारे सब बच्चे जानते हैं कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो कैसे हुआ, देखो यहां पर टेन की वैल्यू 0 से बढ़कर कहां तक, देखो ये 90 पर हम पहुंचने वाले हैं। देखो देखो हम 90 पर पहुंचे, ये लो, ये 10 की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, मतलब अनंत तक पहुंच गई इसकी वैल्यू, किसकी, 10 की। फिर वापिस अगर हम आगे देखेंगे तो फिर वैल्यू चालू हो रही है कहां से, 10 की, फिर वापिस कहां पर पहुंच गई, 0, फिर ये देखो यहां पर फिर इनफाइनाइट हो गई। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, 10 की वैल्यू। क्या ये सब वैल्यू हमारे पास एंगल पर आती है। तो जरूर ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा मजा आने वाला है। और हम यहाँ पर इसको है ना पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमारे सम स्पेसिफिक एंगल ले लिए। कौन कौन से होंगे सम स्पेसिफिक एंगल, कौन कौन से होंगे हमारे, वो होंगे 0, 30, 45, 60 और 90। इन पर जो वैल्यू अगर हमें पता है, इन पर अगर हमने वैल्यू निकाल ली, तो हमारा काम क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो हमने एक काम किया है, यहाँ पर जो है हमने एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू हमें पता है, हाँ, वो हमारा बेटा जो चक्कर खा के गिर गया था ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है हमारे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनकी जो वैल्यू होती है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में क्या होती है, आपको हमने वीडियो में बता दिया है, पूरी वीडियो में अच्छी तरह से बताया है कि जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है
वो क्या होती है? वो होती है पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो यहाँ पर है हमारे पास, देखो मैंने क्या किया है, हरी हरी बोतल को हरे कलर से लिखा है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा? वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, तो हम इसको बोलेंगे पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो यहाँ पर हम एक 3 ट्राइंगल लेते हैं। तो तीनों ट्राइंगल देखो, 3 ट्राइंगल बनाते हैं। पहला ट्राइंगल बनाया हमने ये वाला, कितने डिग्री के एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर एक ट्राइंगल बनाया। क्या हमने ये जो लिया था, क्या इसमें हमारे पास 2 बॉक्स आ रहे हैं? अगर ये यहाँ पर पहुंचा तो ये जो लेंथ है 1 बॉक्स है, क्या ये 1 है? तो ये कितना होगा? ये इसका हाफ होगा। कितना होगा? 1/2 होगा। कितना होगा हमारे पास? 1/2 होगा। तो हमने देखा यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, क्या ये 1 है, ये 1/2 है, तो क्या ये निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से किसको? परपेंडिकुलर के ये वाला 1/2 कोई सी भी एक साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने निकाल लिया। ये हमारा पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल निकालते हैं हम कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमने कितने डिग्री का एंगल लिया है? ये हमारा एंगल है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अगर ये 1 है तो क्या ये 45 है? तो ये भी कितना होगा? 45। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो x इक्वल टू क्या होगा? y, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राइट एंगल, किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड की वैल्यू भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो बताओ ये जो है हमारे पास ये 1 है, तो हमने क्या किया? इसको x ले लिया, इसको x ले लिया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/√2। और ये वैल्यू भी कितनी आने वाली है? 1/√2। क्या दोनों इक्वल होगी? हाँ होगी। अब हम लेते हैं हमारा तीसरा ट्राइंगल। तीसरे ट्राइंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कितने डिग्री का एंगल? स्पेसिफिक एंगल में हमने लिया है कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल लिया है। तो हमने ये 60 डिग्री का एंगल ले लिया। बताओ ये कितना होगा? ये 1 होगा। हाँ ये वही ट्राइंगल है, ट्राइंगल दूसरा नहीं है, वही है। इस वाले ट्राइंगल को यूं कर देना है। तो ये कर दिया, तो ये एंगल देखो ये 30 है तो ये कितने डिग्री का होगा? ये 60 डिग्री का होगा। ये 60 है तो ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ये 60 डिग्री है तो ये जो होगा ये 1 है और ये हमें मिला है इसका हाफ 1/2। तो ये जो है हमने फिर यहाँ पर क्या लगाया? हमने वापस क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। और तो ये जो निकला हमारे पास वो कितना निकला? √3/2। और बच्चों इन तीनों ट्राइंगल का खेल है और इन्हीं तीनों ट्राइंगल से हम वैल्यू निकालने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ट्राइंगल की वैल्यू मिल गई, तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब हम निकालते हैं सबसे पहले किसकी वैल्यू? साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री में अगर हमारे पास, अगर ये राइट एंगल, बताओ यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बन रहा तो परपेंडिकुलर कितना है? 0। y नहीं है, y की वैल्यू 0 है तो 0/1। और ये हमारे पास साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0 होने के बाद अब हमने लिया है एक साइन 30 के लिए 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया है। तो यहाँ पर देखो ये कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पर? ये लेंगे हम। अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 1/2। और हमारा हाइपोटेनस कितना है? 1। तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 1/2। ये आ गए हमारे पास किसकी वैल्यू? साइन 30 डिग्री। अब निकालते हैं हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू, अब हम लेते हैं कितने? 45 डिग्री की वैल्यू। तो क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? और इस ट्राइंगल में हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है वो कितनी है? 1/√2। और ये भी 1/√2। तो हमारा परपेंडिकुलर 1/√2 और यहाँ पर कितना है? 1। तो बताओ जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है? 1/√2। किसकी वैल्यू? हमारे पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। अब लेते हैं हम किसकी वैल्यू? साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो 60 डिग्री में हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ये 1 होगा, ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा। और ये कितना होगा? √3/2। क्या वही ट्राइंगल था? यही ट्राइंगल था। इसको ऐसे कर दिया है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो थीटा है, बताओ ये थीटा है जो हमारा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर कितना हो रहा है? √3/2। और ये हाइपोटेनस 1। तो ये जो वैल्यू आने वाली है कितनी आने वाली है? √3/2। ये हो गए हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। अब हम लेते हैं साइन 90 डिग्री। अगर हमने साइन 90 डिग्री की वैल्यू, देखो यहाँ पर y भी 1 है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/1।
बताओ यहाँ पर साइन 90, तो साइन 90 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी होने वाली है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास 1 होने वाली है। तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1/1। बताओ कितनी होगी, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। अब हम लेते हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू, अब हम लेते हैं कोस थीटा की वैल्यू। अब लेते हैं हम कोस थीटा की वैल्यू। तो हमने देखा था कि कोस 0 की वैल्यू क्या हो रही थी हमारे पास 0 हो रही थी, कोस 0 की वैल्यू क्या हो रही थी 0। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कोस 0 की वैल्यू 0 है तो हमारा y नहीं x भी 1 है और ये भी 1 है, 1 भी 1 है। तो देखो हाइपोटेनस भी 1 है और ये 1 है, तो 1/1। बताओ कोस की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब हम लेते हैं अगले वाले ट्राइंगल, अगले वाले में साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये क्या हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस में जो हम 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं तो 30 वाले में बेस कितना है √3/2। तो यहाँ पर ले लिया हमने √3/2 को डिवाइड करेंगे किससे, हाइपोटेनस 1 है, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी √3/2 आने वाली है। कितनी आ गई √3/2। अब है हमारे पास 45 डिग्री की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर बेस 1/√2 है और ये हाइपोटेनस 1 है। तो यहाँ पर कोस क्या आएगी, इसकी वैल्यू वो आने वाली है हमारे पास 1/√2। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है साइन 60, तो ये लेंगे, बेस कितना है हमारा 1/2 और हमारा हाइपोटेनस 1 है, तो वैल्यू आने वाली है कितनी 1/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है कोस 90। कोस 90 की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या 90, देखो ये y भी 1 है और ये सॉरी x तो 0 है और y यहाँ पर ये हाइपोटेनस कितना है 1 है। तो इस ट्राइंगल में यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो 0, तो यहाँ पर क्या होगा 1/0। बताओ 1/0, कोस 90 की वैल्यू क्या पहुंचने वाली है 0। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे tan की। तो tan में देखो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, tan थीटा के लिए हमने ले लिया ये tan थीटा। तो tan थीटा में ये होता है, tan थीटा होता है हमारे पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल से, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है y, वो y देखो यहाँ पर y नहीं है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा 0/1। बताओ tan 0 की वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली है। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब निकालते हैं हम tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो देखो tan 30 डिग्री में यह एंगल जो है हमने 30 पे, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर जो है हमारे पास tan 30 डिग्री में जो वैल्यू है ये क्या होगी 1/2 अपॉन में, तो 1/2 अपॉन √3/2। बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू आने वाली है 1/√3। अब हम लेते हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू। क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू में हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है कितनी है 1/√2 और ये जो वैल्यू है ये भी कितनी है 1/, क्या हमें पता है सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1/√2 1/√2 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब निकालते हैं भैया हम tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan 60 डिग्री इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3/2 डिवाइड करेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचने वाला है √3। अब हम लेते हैं tan 90 की वैल्यू जो हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि tan 90 की जो वैल्यू है हमने क्या लिया था, tan 90 की जो वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच गई थी, देखो tan 90 की वैल्यू कहाँ पहुंच गई थी इनफाइनाइट। तो कैसे पहुंची थी, तो यहाँ पर देखोगे कि जो y है वो y की वैल्यू तो 1 है और x की वैल्यू 0 है। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है तो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू आती है। तो बताओ tan 90 की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। ये हमने पूरा सिमुलेशन से हमने क्या कर दिया, इसको पूरा सोल्व कर दिया। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।